मतवाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, हम लौट आए हैं फिर एक नए जोश और जुनून के साथ अपना कार्यक्रम लेकर। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। मैं हूँ गुलफिशा और मेरे साथ है समीना। आज हम अपने कार्यक्रम में उन विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे जो मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होते। सही मायने में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वह है जिनके शरीर का कोई अंग या तो जन्म से ही ना हो या उसका अंग स्वस्थ ना होकर दोषपूर्ण हो। और जब कोई बच्चा मानसिक या शारीरिक रूप से विवश हो तो उसके परिवार के अन्य सदस्य उसे बाहर समझकर उसके प्रति भेदभाव करते हैं। ऐसे ही उसकी उपेक्षा करे, समाज उसे बोझ समझकर तिरस्कार करे, उससे घृणा करे, उसका मजाक उड़ाए, तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी आप समझ सकते हैं। हमारे भौतिक क्षेत्र के सबसे चमकदार नाम आइंस्टाइन एक समय मानसिक रूप से बेहद कमजोर माने जाते थे। बाद में यही आइंस्टाइन दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने बाल साथियों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे कुछ बाल साथी, जो है नाज़मिन, हनीफ, सलमान, आमिन। नाज़मिन, आप क्या सोचते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में? मैं यही कहूँगी कि वो जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो उन्हें कितना डर लगता है और उनके कोई दोस्त नहीं बन पाते और उनका कॉन्फिडेंस ना बहुत डल हो जाता है। हनीफ, आप कुछ बताइए हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। ये पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है और लोग भी इन्हें मतलब थोड़ा बहुत अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इनका जो पार्टिसिपेशन है और बाकी चीज़ों में तो इनका कम होने लग जाता है, तो इस वजह से ये अपनी बात रख नहीं पाते हैं और ये मतलब दबके रह जाते हैं। अपनी बात ये पूरी तरीके से आगे तक पहुंचा नहीं पाते कि मैं इस तरीके से मेरे को मत बोलो या इस तरीके से मुझे मत चिढ़ाओ। और फिर इनको जब बच्चे चिढ़ाते हैं तो इनका मनोबल बहुत कम होने लगता है। आपके सामने कुछ ऐसा हादसा हुआ हो या आपने अनुभव किया हो ये सब चीज़ें? हाँ, मेरे साथ मेरे स्कूल में एक लड़का था, तो उसकी जो मतलब माइंड थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा सा कम था उसका। मतलब उसे लोग चिढ़ाते थे, लोग उसे डम ये सब बोलते थे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा कमज़ोर होता था और थोड़ा चिढ़ जाता था लोगों से और वो अकेला बैठ जाता था कभी, मतलब ग्राउंड में चुपचाप अकेला कहीं रहता था, लेकिन वो लोगों से घुल मिल नहीं पाता था। इस वजह से वो थोड़ा कमज़ोर और ज़्यादा कमज़ोर होने लग गया। फिर वो अपने टीचर से भी बात नहीं कह पाता था कि लोग उसे चिढ़ा रहे, उसका जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगा। तो सलमान, जैसा कि आपने सुना हनीफ ने कहा कि उस बच्चे की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, वो सबसे अकेला रहता था, सबसे दूर, सब में घुल मिल नहीं पाता था। तो उस स्थिति में वो कैसा महसूस करता होगा? उस स्थिति में ये महसूस करता होगा कि वो अकेलापन, और उसको ऐसे चिढ़ाना नहीं चाहिए था लोगों को कि वो अपने, क्या पता उसके अंदर कोई टैलेंट हो, वो निकल नहीं पाती। इसलिए जैसे और बच्चों के अंदर बहुत सी खूबियाँ होती है, वैसे ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के पास भी बहुत सी खूबियाँ होती है। तो आमिन, आप कुछ बोलिए। जैसे कि इन्होंने कहा, सलमान और हनीफ ने, अभिनंग वाले बच्चे को सब उल्टा सीधा नाम से बुलाया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि हमें उन्हें बराबर का सम्मान देना चाहिए और उन्हें हर चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। वो भी बच्चे किसी से कम नहीं है, उन्हें बराबर का अवसर मिले तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं और समाज में अपनी भागीदारी और पहचान बना सकते हैं। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए, तेरा हर कदम जो तेरा हर कदम जो खुददारी का हो,
ऐसे में ये सफर सोने पे सुहागा हो, सपनों का बादल तुझे बुलाए, जीने की ख्वाहिश को ये झुलाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना हमारे बाल साथियों से कि वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, और यह बहुत जरूरी है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त हो। उनके पुनर्वास के लिए हर संभव उपाय करें। ये कार्य व्यक्ति, समाज सेवी संस्थाएं और प्रशासन तीनों कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं राजीव पुनिया भैया से, जो कि एक स्पेशल एजुकेटर है। तो भैया, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नज़र से में। धन्यवाद समीना और गुलफिशा। तो जैसे कि आप इस मतलब स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो स्पेशल बच्चे कहते किन्हें हैं? विशेष अवस्था से हमारा तात्पर्य है कि वह बच्चे जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, या जो हमारे समाज की मुख्य धारा में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, अपनी बात नहीं बता पाते, जिनको बोलने में, ये मान लो कि जो बच्चा चल नहीं सकता, सर्बल पालिसी, जिनके हाथ में अकड़ाहट होती हैं, ठीक है, मानसिक रूप से मंद, वह बच्चा जिसका बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से कम होता है, ठीक है, वो अपनी बात रख नहीं पाता, ठीक है, समाज के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये कहें कि वह बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से हटे हुए हैं, या फिर वो समाज के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, या अपनी आयु के बच्चों के जैसी एक्टिविटियां नहीं कर पाते, गतिविधि नहीं कर पाते, खेल में भाग नहीं ले पाते। भैया, इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? इनको चुनौतियां, जैसे कि अगर बात करें बोलने की, अगर कोई बच्चा बोल नहीं पाएगा तो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे वो कहना क्या चाहता है, वो अपनी बात नहीं रख पाते, चाहे वो अपने माँ बाप हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर शिक्षक को बताना या अपने दोस्तों को बताना, वो अपनी भाषा ना होने की वजह से अपनी बात नहीं रख पाते। अब अगर बात करो, कोई बच्चा चल नहीं सकता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है, अब वो खेलना चाहता है। अब आप तो क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, किसी भी खेल को आप अच्छे से खेल पा रहे हो, वो बाहर खड़ा ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, हम उसके लिए उस तरीके का प्रवेश नहीं दे सकते, उस तरीके का वातावरण उसको नहीं दे पा रहे हैं कि वो भी अपने आप को उस खेल के अंदर पूर्ण भागीदारी दिखा सके, तो इसलिए अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है समाज। अगर हम बात करें कि पढ़ाई की, अब आप अपनी क्लास का करिकुलम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लेते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं। इन बच्चों के लिए कक्षा के अंदर टीचर जो है इनको समझ नहीं पाता, तो वह अध्यापक जो क्लास के अंदर और बच्चों को पढ़ाता है उसी करिकुलम को उस बच्चे पर अप्लाई करता है, उस पर लागू करता है। उससे क्या होता है कि वो बच्चा उस करिकुलम को पूरा नहीं कर पाता है और वह कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रह जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि फिर अध्यापक घर वालों को बोल देता है कि आपका बच्चा क्लास के अंदर नहीं पढ़ पा रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। वह एक समाज की मुख्यधारा से हट गया है। फिर बच्चे के लिए माँ बाप इधर उधर घूमते हैं, या यूँ कहें कि वो फिर एक और दूसरा ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जागरूकता की कमी के चलते उनको कोई ऐसा सलाहकार ये कहें या फिर यूँ कहें कि कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उससे वह बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, फिर वह समाज की मुख्यधारा से बच्चा हट जाता है। सरकार क्या कर रही है ऐसे बच्चों के लिए? अगर हम एजुकेशन की बात करें, सरकार की वैसे बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन अभी मैं एजुकेशन की बात करूँ तो सरकार इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आ रही है कि जहाँ हम इन बच्चों को एक स्पेशल स्कूल में भेजते थे, वहाँ पे सरकार चाहती है कि क्यों ना इन बच्चों के लिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंदर की एक स्कूल के अंदर ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसके अंदर स्पेशल नीड वाले बच्चों को भी लाया जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनके अनुरूप या उनके अनुसार हम उनको एजुकेशन दे सकें। उसके लिए सरकार स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट करती है और रिसोर्स रूम बनाती है जहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग से एक कमरा होता है। बाकी टाइम में वो बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक मतलब उचित टाइम के लिए वह उस रूम में जा करके अपनी स्पेसिफिक गोल जो होते हैं बच्चों के, उन पे हम एजुकेटर काम करता है। और स्कूलों के अंदर सरकार अभी इंक्लूसिव सेटअप के तहत जो है बदलाव कर रही है। आप देखते होंगे आपके स्कूल में नए रैक बन रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट की सीट कहीं नीचे है कहीं ऊपर है, या उनके होल्ड स्पॉट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, या लिखा होता है ना कि दिव्यांग बच्चों के लिए टॉयलेट, आप मेट्रो में देख रहे हो,
ठीक है। अभी जो नई बसें आ रही है उनके रैक देख रहे हो कि चढ़ने के लिए व्हील चेयर अंदर चली जाती है, तो सरकार अभी बदलाव कर रही है। तो अगर हम मेन यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे तो स्कूल के अंदर सरकार का अभी जो मेन एजेंडा है वो आंगनवाड़ी, स्कूल, कॉलेज, हर जगह इंक्लूसिव एजुकेशन का है। क्यों ना इनको हम जो सामान्य विद्यालय हैं उन्हीं के अंदर एडजस्ट किया जाए, उनके अंदर इनके अकॉर्डिंग वातावरण तैयार किया जाए। हाँ, अभी स्पेशल एजुकेटर को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। स्पेशल एजुकेटर जो अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए होता है, जैसे अधिगम अक्षमता के लिए अलग होते हैं, ऑटिज्म के लिए अलग बीएड डीएड होती है, ठीक है। अब जो लो विजन या ब्लाइंड होते हैं उनके लिए अलग से बीएड डीएड होती है, या जिनको सुनाई नहीं देता, हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए अलग से हम बीएड डीएड करवाती है सरकार, ठीक है। तो अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग बीएड और डीएड के कोर्सेज सरकार करवा रही है, ताकि आगे चल करके इन टीचर्स को इन स्कूलों के अंदर अपॉइंट किया जाए और बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा प्रदान की जाए। भैया, हमें और हमारे समाज को ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? समाज की भूमिका ये है कि जहाँ पे हम और बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, पहले हमें स्कूल में, जैसे कि अब आप इस विषय को लेकर के आए, अब आपको इस चीज़ के बारे में पता लगा है, शायद मैं ये महसूस करता हूँ कि अब आप अपने स्कूल में जाकर के ऐसे बच्चों के साथ सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने साथ पूर्ण भागीदारी की ज़रूरत है। कि अगर हम ये कहें बेचारा ऐसा है, बेचारा ये है, तो मुझे लग रहा है कि इन सब शब्दों से हम उसको सिर्फ सहानुभूति दे करके और पिछाड़ रहे हैं, आप दुख पहुँचा रहे हैं। हमें बच्चे को अपने साथ, आपने बोला कि कदम से कदम मिला करके चलना है, तो हमें भी उन बच्चों को, जो हमारा एजेंडा है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके तहत, चाहे वो स्कूल में है, चाहे वो समाज में है, चाहे वो घर पड़ोस में है, या जहाँ पे भी है, हमें उन बच्चों को अपने साथ लेके चलना है, ताकि वह भी समाज की मुख्यधारा में आ सके। आप 2 जागरूक हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके 2 फ्रेंड और जागरूक हों, वो आगे चल के 2 और दोस्तों को जागरूक करें, ठीक है। इस तरीके से एक सर्कल बनता जाएगा और हमारे समाज को अभी ज़रूरत है। सरकार के द्वारा भी प्रयास किया जाना चाहिए कि हर किसी को जागरूक किया जाए। स्पेशल एजुकेशन या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए, छात्रों को बताया जाना चाहिए, गांव के अंदर लोगों को जागरूकता के कैंप लगाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा, चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे स्कूल के टीचर्स हैं, उनके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि आगे चल करके ये समस्या बढ़ने की बजाय कम हो। पलवों के नीचे है ठंडी सी एक धरती, कहती है आजा दौड़ेंगे, यादों के बक्सों में जिंदा सी खुशबू है, कहती है सब पीछे छोड़ेंगे, उंगलियों से कल की रेत बहने दे, आज और अभी में खुद को रहने दे, कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, एक टुकड़ा हंसी चख ले, एक डाली जिंदगी रख ले, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हिचकी रुक जाने दे, सिसकी थम जाने दे, इस पल की ये गुजारिश है, मरना क्यों, जी लेना बूंदों को, पी लेना तेरे ही सपनों की बारिश है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है, और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में। समाज का कर्तव्य है कि वह ऐसे बच्चों को तिरस्कार, घृणा की दृष्टि से ना देखे, उनके प्रति भेदभाव ना करें, उनको बराबरी का दर्जा दें। हम उनकी भावनाओं को समझें और उनके आत्मसम्मान को ठेस न लगने दें। उनके साथ मित्रता सहयोग का आचरण करें। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले सप्ताह बृहस्पतिवार शाम 4:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा समीना और गुलफिशा का नमस्कार। नमस्कार।